इस वीडियो बंद हो गया था। यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में हो तो दिखाइए A² + B² + C² B² + C² + D² = AB + BC + CD का होल स्क्वायर। ABCD जब गुणोत्तर श्रेणी में है तो B और A का अनुपात C और B का अनुपात D और C का अनुपात समान होगा। तो मान लेते हैं इनका अनुपात क्या है, R है। तो B/A = R, C/B = R, D/C = R। तो ये गुणा करेंगे तो B एक कम B, तो B = क्या होगा AR, C एक कम C तो C = BR, B एक कम D तो D = CR। अब यहाँ पे बी आर, तो बी की वैल्यू ए आर निकाल चुके थे, यहाँ रख दिए तो सी इक्वल टू ए आर इंटू आर तो ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू सी आर, तो सी की वैल्यू निकाल चुके हो ए आर स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो सी डी इक्वल टू ए आर स्क्वायर इंटू आर तो ए आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जो वैल्यू आपको मिल चुकी है वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको पता नहीं है तो स्क्वायर सीधे उतार दिए। बी की वैल्यू आपको पता ना है क्या है ए आर, तो ए आर का स्क्वायर, यहाँ सी की वैल्यू आपको पता है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ क्या है फिर बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू क्या ए आर, तो ए आर का स्क्वायर, फिर क्या है सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या है ए आर क्यूब, तो ए आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, इसका ब्रैकेट खोल दिए थे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6 है। इन दोनों से सभी से कॉमन क्या लिया जा सकता है ए स्क्वायर, इन सभी से क्या कॉमन लिया जा सकता है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 + आर स्क्वायर + आर की पावर 4, यहाँ भी 1 + आर स्क्वायर + आर की पावर 4। अब ए स्क्वायर यहाँ भी है 2 बार, और आर स्क्वायर ये वाला और इसी को 2 बार लिख दिया, तो इसको होल स्क्वायर आप कर सकते हैं कि नहीं। अब ए स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं आर स्क्वायर, और 1 + आर स्क्वायर + आर की पावर 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का बहुमत है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो इसको इकट्ठा स्क्वायर लिख देते हैं क्या, ए स्क्वायर आर और 1 + आर स्क्वायर + आर की पावर 4 और सब का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं ए स्क्वायर आर और फिर ये। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर आर का, तो ए स्क्वायर आर का एक के साथ ए स्क्वायर आर रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर की पावर 5 ऐसे। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर हो गया, इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए आर, ए इंटू ए आर लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर को, ए इंटू ए आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको लाना तो ए बी है ना, तो ए तो लिखा रहेगा ए आर के स्थान पे हम क्या लिख देंगे ए आर के स्थान पे बी। अब क्या लिखेंगे, आपको क्या चाहिए बी और सी चाहिए ना, अब बी की वैल्यू क्या है ए आर, और सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, तो यहाँ ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसके स्थान पे ए आर स्क्वायर के नहीं अलग अलग, ए आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर मिलकर आर क्यूब, और ए आर के स्थान पे क्या लिख देंगे हम बी, और ए आर स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे जी और सी। अब यहाँ पे इसी की जरूरत भी है हमें नहीं, जुगाड़ लगा दिया। अब देखो ए स्क्वायर आर की पावर 5 है, तो आपको चाहिए क्या सी डी चाहिए ना, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या है ए आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते ए स्क्वायर और आर की पावर 2 आर की पावर 3 मिल गया आर की पावर 5 होगा। आइए इसका होल स्क्वायर और सब वैल्यू रखें, ये ए आर बी की वैल्यू है, ये बी और ये सी, और ये क्या है सी और ये डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि आपको पता है यहाँ बगल में लिख देना बी इज इक्वल टू ए आर है, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब।
लिख लें। 27 तक कल बताया था, अब 28 देखो। ये 25 नंबर क्वेश्चन कल छूट गया था इसलिए बताया गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 28 28 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखो। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का, उनके गुणोत्तर माध्य का, गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाइए कि संख्याएं, तो दिखाइए कि संख्याएं तीन प्लस 2√2 अनुपाते 3 - 2√2 के अनुपात में है। 3 - 2√2 के अनुपात में है। ठीक है। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाइए कि उन संख्याओं का अनुपात ये होगा। ठीक है। तो दो संख्या को हम स्मॉल ए और बी मान लेते हैं। ए और बी का योगफल a + b होगा और ए और बी का गुणोत्तर माध्य √ab होगा। होगा ना, क्या बताए हैं? लिखते हैं, लिख चुके इसको कि नहीं लिखे? माना दो संख्याएं ए और बी, माना हल लिखते हैं इसका। माना दो संख्याएं ए और बी, तब ए और बी का योगफल, ए और बी का योगफल = होगा a + b, और ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ए और बी का गुणोत्तर माध्य √ab होता है ना, कल प्रूफ किए। तो योगफल गुणोत्तर माध्य का क्या 6 गुना है। तो प्रश्नानुसार योगफल बराबर गुणोत्तर माध्य का 6 गुना 6√ab। ये जब 6 गुना है तो 6 का गुणा गुणोत्तर माध्य में कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। योगफल क्या है a + b = 6√ab। ठीक है। इसको लिख सकते हैं a + b = 6 को लिख सकते हैं 3 × 2√ab, 2√ab। और 2√ab को इस साइड से इस साइड में ले आओगे तो अपान होगा। क्या होगा? अपान। a + b अपान 2√ab = 3, और 3/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं। अब सुनो, एक विशेष बात बताने वाला हूँ, एक नियम। नंबर फर्स्ट, यदि a/b = c/d है तो इसको लिख दिया जाए इम्प्लाइड a/c = b/d। अंश बटे अंश बराबर हर बटे हर, तो इसको कहते हैं एकांतरानुपात नियम। एकांतरानुपात नियम। ठीक है। दूसरा क्या है, a/b = c/d हो तो क्या लिख दिया जाए b/a = d/c, उल्टा लिख दिया जाए। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात नियम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपात नियम। तीसरा ये है, यदि a/b = c/d है, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाए।
सी बटे बी प्लस बी। इसके नीचे चीज़ें लिखोगे तो लघुत्तम आएगा बी, ए प्लस बी। ये क्या होगा, लघुत्तम आएगा डी, तो सी प्लस डी। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए बटे बी बराबर सी बटे डी होता ए प्लस बी अपॉन बी और सी प्लस डी अपॉन डी को क्या कहते हैं, योगानुपात नियम। योगानुपात नियम। और चौथा ये है, चौथा यदि मान लो ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो यहाँ योगा एक जोड़ा गया हर वाले पद को, तो यहाँ हर वाले पद को घटा दिया जाए, ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी। इसको कहते हैं अंतरानुपात नियम। अंतरानुपात नियम, ठीक है। और एक किसी और है जो अब लगने वाला है इसमें, 5वां नंबर। यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो हर वाला पद अंश में जुड़े भी घटे भी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको कहते हैं योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात नियम, ठीक है। क्या कहते हैं, योगांतरानुपात नियम। बटे वाला पद ऊपर जुड़ा भी और बटे वाला पद ऊपर वाले पद से घटा भी। ए बटे बी बराबर सी बटे डी था, तो क्या किए, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको बोलेंगे योगांतरा। कहने का मतलब ये हुआ कि योगानुपात, योग और अंतर दोनों, हाँ, योगा अनुपात और अंतरानुपात का अनुपात योगांतरानुपात कहलाता है। इसमें इसका भाग दे दोगे तो आ जाएगा ये वाला, बी कट ना जाएगा और डी कट जाएगा। इसमें इसका भाग दे दो तो बी कट जाएगा, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। योगानुपात अंतरानुपात का अनुपात क्या कहलाएगा, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात कहलाएगा, इसमें इसका भाग देने से आएगा, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ लगाने वाले हैं, योगांतरानुपात नियम लगाने वाले हैं। तो इसका नीचे वाला पद ऊपर जुड़ेगा भी और नीचे वाला पद ऊपर वाले पद से घटेगा भी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 + 1 अपॉन 3 - 1। यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी प्लस है 2 रूट ए बी और ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। तो वही करने वाले हैं आगे, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी और ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। और यहाँ क्या होगा, 3 + 1 और 3 - 1। कौन सा नियम, योगांतरा। योगांतरानुपात नियम से इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, ए को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर और 2 रूट ए रूट बी। ये क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 2 रूट ए रूट बी इज इक्वल टू 3 × 1 4 4/2। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 ना, होल स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, 2/1 हुआ ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो √2 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, ठीक है। ये आगे नहीं समझ में आई बात। ए को लिख सकते हैं रूट ए के स्क्वायर, 2 रूट ए बी का, हाँ, नहीं जानते। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता है, प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab कहाँ चला जाता है, नहीं जानते। फार्मूला में पढ़े तो हो 6वीं 7वीं क्लास में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। नीचे आ रहा है कि नहीं आ गया, बता नीचे लिख दिया लगता है, आ गया है बेचारा।
देखो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी अपाय रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 बटे रूट 1 आ गया। तो 1 का वर्गमूल 1 है, रूट 2 बटे 1। अब क्या लगाएंगे, फिर से योगांतर अनुपात नियम, हमको ए अनुपात बी चाहिए ना, सिद्ध कीजिए संख्याओं का अनुपात, ए अनुपात बी चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, फिर से योगांतर अनुपात नियम लगाएंगे तो क्या होगा, बटे वाला पद अंश में जुड़ेगा और बटे वाला पद अंश से घटेगा, ठीक है। तो बटे वाला पद अंश में जोड़ो पहले, रूट ए प्लस रूट बी, और ये रूट ए माइनस रूट बी अभी जोड़ दिए, अब घटाएंगे, माइनस रूट ए माइनस रूट बी, तो यहाँ भी बटे वाला पद अंश में जुड़ेगा और बटे वाला पद अंश से घटेगा भी। ये हुआ कौन सा नियम, योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात नियम से, ठीक है। अब देखो रूट बी से रूट बी कट गया प्लस माइनस में, तो रूट ए कितने, रूट ए 2 रूट ए, और देखो रूट ए ये रूट बी, रूट ए और प्लस रूट बी, तो रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, तो ये इससे कट गया, तो क्या आएगा, 2 रूट ए 2 रूट बी, रूट 2 और प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, ऐसे, और ये 2 कट गया। अब ए अनुपात बी चाहिए, अभी तो रूट का मान आया है ना, अभी क्या आया, रूट ए अनुपात रूट बी, रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 1। अब रूट हटाने के लिए क्या करें, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग, हमको चाहिए संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात सिद्ध करना है, ए अनुपात बी बराबर सिद्ध करना है 3 + 2 रूट 2 अनुपात 3 - 2 रूट, ये सिद्ध करना है। ये अभी रूट ए और रूट बी का अनुपात है, हमको चाहिए ए अनुपात बी, तो इनसे रूट हटाना पड़ेगा ना, रूट हटेगा कब, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने में वर्ग कर दो, तो क्या होगा, रूट ए अपान रूट बी, क्या आएगा, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 का होल, तो रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो ए बटे बी आ गया, और रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब क्या होगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए बटे बी, तो क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, और यहाँ माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं ए बटे बी, रूट 2 का स्क्वायर था 2 रूट 2, 1 का स्क्वायर 1 है 2, ये क्या होगा, 2 रूट 2, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 और 1 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ए अपान बी, तो 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, तो ए रेशियो बी बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट, तो संख्याओं का अनुपात ये आ गया, यही तो सिद्ध करना है। इतना सुंदर सवाल है।
नहीं, अति सुंदर है विश्व सुंदरी। इस साल की विश्व सुंदरी इंडिया की हुई है। सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, इनके बाद एक और इस साल जो हुई है तो इंडिया की है।